हमारा जो इस चैप्टर का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने पहले किसकी बात करी अभी, न्यू पीएसआर, आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे आई होप, ठीक है जी। तो फटाफट से बात करते हैं आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है ना। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है, बहुत सिंपल है। जो पहले पढ़ा था ना, थर्ड चैप्टर वाला जो टॉपिक था हमारा, थर्ड चैप्टर में जिस हिसाब से पढ़ा था बिल्कुल सेम यहाँ पे वैसे ही करना है हमें, ठीक है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप लोगों को पता ही होगा गुडविल कितने प्रकार की होती है हमारी, जिसका हमें ट्रीटमेंट सीखना है। यहाँ पे गुडविल कितनी है, 2 हैं। पहली कौन सी वाली है, अब तो याद हो गई होगी। एक तो थी जो हमारी बुक्स में अपीयर्ड होती है, अपीयर्ड गुडविल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या परचेज गुडविल भी कह देते हैं उसको। और दूसरी कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फटाफट से दोनों का ट्रीटमेंट समझना है कि आखिर इस चैप्टर में हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, गेनिंग रेशियो के हिसाब से करते हैं वैल्यूड गुडविल का, और उसके लिए गेनिंग रेशियो आनी चाहिए। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस उसमें कुछ नहीं है बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है, बाकी तरीका सेम ही है, ठीक है ना। नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है जी। तो जरा समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को। बच्चों गुडविल 2 प्रकार से थी, मैं बना देता हूं आपके लिए वही पुराना चार्ट। बोर हो जाओगे आप एग्जाम तक, इस चार्ट से देख लेना और याद हो जाएगा आपको। पर पहला क्या है जी, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसको हम परचेज गुडविल भी कहते हैं ना। ये कहां पे दी होती है सर, ये दी होती है बैलेंस शीट में, याद है आपको, कहां दी होती है ये, बैलेंस शीट में। किधर, सोन इन एसेट साइड, कहां पे होती है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है। अब सर बैलेंस शीट में जो भी गुडविल वगैरह दी होती है उसको तो हम क्या कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे, सेम वही, बताओ जल्दी, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया, पता है ना ये बात आप लोगों को, पहले भी हमने कर रखी है, ठीक है जी। बस सर एक लास्ट चीज और बता दो इसमें हमें, बाकी तो सब ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल, बेटा जर्नल क्या होगा इसका जल्दी बताओ। गुडविल है, कहां पे दी होती है, एसेट साइड में। कहां दी होती है, एसेट साइड में। और बेटा एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होता है। सिंपल सी बात सर, डेबिट होता है, हमें पता है। तो डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, उसको क्रेडिट, गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो डेबिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। बात समझ में आ गई। तो सर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल का बैलेंस कैसा है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सर वैल्यूड गुडविल पे। देखिए एंट्री याद करने की चीज नहीं है, इसकी एंट्री आप कभी याद करने की सोचो। चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको इसका यही बताया था, एडमिशन में भी यही है, रिटायरमेंट में भी यही है और डेथ में भी यही है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से मैं इसको कि चीजों को ना बार बार, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आ सकता था इसके, बट मैं बार बार इसलिए लिखवा हूं जिससे कि आपको दिमाग में छप जाए। समझ में आ रही बात, तो चीजें दिमाग में छप जानी चाहिए अब तक, तो समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो चेंज इन पीएसआर का ट्रीटमेंट था सेम वही वाला करेंगे यहाँ पे भी। एडमिशन में क्योंकि नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह होता है, तो वहां पे हमने थोड़ा अलग किया था, लेकिन यहाँ पे हम वही करेंगे जो चेंज इन पीएसआर में किया था। रिटायरमेंट में भी वही करेंगे और डेथ में भी वही करेंगे, ठीक है ना। याद है ना आपको, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो,
बात समझ में आ गई जी? तो फटाफट से मैं आपके लिए लिख देता हूं बस। बताओ जी क्या था, क्या बोलते हैं दूसरे वाली को? वैल्यूड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं, और गुडविल ऑफ द फर्म के नाम से आपको गिवन होगी एडजस्टमेंट में। ठीक है जी, बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल था इसका। गुडविल है, पुराने पार्टनर्स की पुराने रेशियो में मेहनत है तो उनको दे दो भाई, जिसकी गुडविल उसको दे दो। बात समझ में आ रही है? और फिर न्यू रेशियो में क्या करेंगे उसको वापस। तो हम सिंपल क्या करते हैं जी, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, यही था ना हमारा ट्रीटमेंट। तो सर इससे हमें जर्नल एंट्री मिल जाएगी। सर ऐसे कैसे मिल जाएगी बेटा? अब मैं इसके लिए पता है आपको एक फटाफट से क्या करा देता हूँ, एक एग्जांपल लेके एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? फिर आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि बुक के क्वेश्चन में इसलिए निकाले उसमें 4 ही तो क्वेश्चन है बुक में, अब वो भी मैं ही करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? समझो नहीं? गुडविल वाले टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन हैं, अलग अलग हेडिंग के नाम से दे रखे हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई बात नहीं, तो वो भी हो जाएंगे, उनमें भी बस नाम अलग अलग है, हेडिंग अलग अलग डाल रखी है बुक में, बाकी चीजें सेम है। ठीक है जी? तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स किस में? 3:2:1 में। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म on that date goodwill appeared in the books is rupees 18,000। गुडविल अपीयर्ड कितने की है? 18,000 की। एंड goodwill of the firm is valued rupees 30,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या? ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। तुम लोग ऐसे मुरझाए मुरझाए से क्यों बैठे हो? समझ नहीं आ रहा क्या? हैं? दुखी दुखी से क्यों हो रहे हो? इसकी वजह से कुशाग्र, पता है तू आज दुखी है ना, इसलिए सब दुखी हैं। देखो कितनी जल्दी हंस के दिखाया है, कितनी जल्दी हंस के दिखाया, कह रहा देखो मैं खुश हूं। हैं? चलो बेटा बात समझो। अब इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना आपको? बस जर्नल एंट्री करनी है। बताओ जी, देखो यहां पे आपको क्वेश्चन में 2 चीजें दे रखी हैं, एक तो ये वाली गुडविल दे रखी है और एक ये वाली गुडविल दे रखी है। हाँ है ना? 2 गुडविल दे रखी है ना। एक है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, यानी कि सर वो वाली गुडविल जो हमें कहां दे रखी है? हमारी बैलेंस शीट में। हाँ है ना? तो बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल का ट्रीटमेंट जल्दी बताओ क्या था? बोलो फटाफट। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? रिटर्न ऑफ। है ना? ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 3:2:1। एंट्री क्या बनेगी? सर गुडविल है, गुडविल कहां पे दे रखी है? एसेट साइड में। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है ना? खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स को। तो एंट्री बताइए सर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल कितनी है, बताओ जी, गुडविल कितनी है 18,000, और इसको डेबिट कर दो ए बी सी में कितनी, 18,000 को 3 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 3, तो 3 तिया होते हैं 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो बच्चों ये हो गई हमारी एंट्री। समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई। 18,000 जो गुडविल अपीयर्ड है, बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 18,000 थी 30,000 हो गई, 12,000 से बढ़ गई, रिवोल्यूशन में जाएगी। अरे नहीं, यहां पे अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग है। ये गुडविल वो है जो हमारा लॉस है एक तरीके से, जो बैलेंस शीट में दिया है, इसको हमें क्या करना है, खत्म करना है ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में। और बच्चों ये वाली गुडविल वो है जो हमने मेहनत करके बनाई है, ये वो है जो खरीदी थी, ये वो है जो हमने बनाई है। समझ रहे हो नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट दोनों का अलग है। ठीक है, जब अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम कहां डालते हैं, कैपिटल के डेबिट साइड में, और इसको क्या करते हैं हम, एंट्री के थ्रू जो भी आएगा, जो डेबिट होगा उसको डेबिट में, जो क्रेडिट होगा उसके क्रेडिट में। क्लियर। तो अब इस वाली एंट्री को और देखते हैं, फटाफट से समझते हैं। तो इसका नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, खत्म। क्लियर है जी। अब जरा दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था, बताओ जी, दूसरे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था। सर क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। अभी तो बताया, क्रेडिट और डेबिट। पार्टनर्स के नाम बताओ, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो तो मैं बता रहा हूं 3:1 है, सी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो कौन बताएगा। वेरी गुड, बात समझ में आई। सर अगर 3:2:1 ओल्ड रेशियो है, सी रिटायर हो गया, तो सी का शेयर हटा देते हैं 1, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है जी। तो बेटा फटाफट से 30,000 को बांट दो किसमें, 3:1 में। तो चलो 30,000 डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे 6, तो कितना आएगा 5, तो 5 × 3, इसको कितना देंगे 15,000, हाँ है ना। इसको कितना दोगे 5 2 जा 10, और इसको कितना देंगे 5,000। बात समझ में आ रही है जी। ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा 5,000 आएगा, 5 × 15, 5 2 10 और 5 एकम 5। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। और न्यू रेशियो क्या है 3:2, तो इसको तो कुछ देना नहीं है, ये तो जा रहा है, जान दो, है ना जी। तो नए रेशियो में इन दोनों को बांट दो सेम, 30,000 को किस रेशियो में 3:2 में। बेटा 30,000 को 5 से डिवाइड करो, पता कितना आएगा 6, 6 × 3 करो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, और ये 12, खत्म। बस ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका डेबिट का कितना है 18,000, क्रेडिट का कितना है 15,000। बड़ी संख्या किसकी, डेबिट की क्रेडिट की, डेबिट की। तो जो बचा अमाउंट कितना 3,000, ये भी किसका, जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन, बताओ किसका, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, तो यही आ जाएगा डेबिट। यहां पे देखो ध्यान से, क्रेडिट का कितना है 10,000 और डेबिट का कितना है 12,000। क्रेडिट का कितना है 10 और डेबिट का कितना है 12, तो बताओ किसका आएगा, डेबिट का क्रेडिट का। वेरी गुड। तो बच्चों ये भी 2,000 किसका आ जाएगा, डेबिट का। और यहां पे ध्यान दीजिए सर 5,000 किसका है, सिर्फ क्रेडिट का, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 5,000 किसका आ जाएगा, क्रेडिट का। 5,000 किसका आ जाएगा, क्रेडिट का। समझ में आ गई बात। तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बता दो जी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये आ गया 3,000, 2,000 और ये कितना आ जाएगा 5,000। ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इसके बेस पे आपकी बुक में टोटल 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, अलग अलग हेडिंग के हिसाब से दे रखे हैं, करना यही है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे, समझ में आ गया।
क्लियर? तो हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक खत्म हो गए, एक कौन सा, न्यू पीएसआर, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, अगली क्लास में 2 टॉपिक खत्म करेंगे, पहला ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट और लॉस और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।